हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। और फ्यूचर बैंकर्स, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आप लोग भी वेल एंड गुड होंगे। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं आपको वेरिएशंस दिखाना चाहती हूँ कि एसबीआई क्लर्क मेंस में मेरे गाइडली और ऑलिव बोर्ड में कितने कितने वेरिएशन हैं। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने गाइडली के भी 10 के 10 मेंस के मॉक्स लगाए हैं जो फुल मॉक होते हैं, और ऑलिव बोर्ड के भी मैंने 10 के 10 फुल मॉक लगाए हैं। मैंने इन मॉक से क्या सीखा है? सीखा तो बहुत कुछ है, लाइक प्रेशर कैसे हैंडल करना है, एक गो में कैसे पूरा अटेम्प्ट करना है। क्योंकि पहले मैं ऐसा होता था कि मैं रोक रोक के करती थी कि नहीं ठीक है थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ उसके बाद, लेकिन मैंने एक सिटिंग में कोशिश की कि सारे मैं करूँ जब तक कोई और ना आ जाता था या फिर कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस ना होता था जब मुझे मॉक सच में बंद करना पड़ता था। तब वो अलग बात है, मैं पॉज कर देती थी मॉक। बाकी मैंने वन सिटिंग में की है, मतलब स्ट्रेस लेके। इवन मेरी आँखें, मतलब मेरे को स्पेक्स लगे हुए हैं तो मेरी आंखें, मैं ज़्यादा स्क्रीन पे बैठती हूँ ना तो मेरी आंखें बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत करने लगती हैं। तो मैं ऐसे कंटिन्यूस, अभी भी मैं पीडीएफ वगैरह पढ़ती हूँ तो मेरे को थोड़ी ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरा सर वर दुखने लगता है। लेकिन ठीक है, इन सब चीज़ को मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने कंट्रोल में हम लेके आएँ, और मैंने मॉक लगाई है। तो मैं आपको बता देती हूँ वेरिएशंस कितने हैं। कुछ कुछ मॉक काफ़ी ईजी रहते थे तो मैं उनमें अच्छा कर लेती थी, लेकिन फिर भी परसेंटाइल मेरी कहीं ना कहीं कम आ जाती थी क्योंकि मॉक ईजी थे तो बच्चे और अच्छा करते थे। कुछ कुछ मॉक में ऐसा होता था कि काफ़ी टफ़ है, मैंने फिर भी अगर संयम लेते हुए कर लिया तो अच्छे परसेंटाइल वगैरह आ गए, भले ही मार्क्स उसमें कम आए हों। तो यार देखो, क्या ही बोलूँ। ये और इनका जो लेवल है ना वो अलग ही है, मतलब आसमान में इनका वेल लेवल रहता है। गाइडली का तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि, मतलब ऑलिव बोर्ड का मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक एक बैलेंस्ड रहता है चीज़ें उसमें ऑलिव बोर्ड में। हालांकि मेरे को मैथ्स दोनों ही में थोड़ी थोड़ी टफ लगती है, और गाइडली का तो पूछो ही मत यार, उसमें इंग्लिश भी तो पूछो ही मत। इंग्लिश तो क्या ही इंग्लिश रहती है, मतलब उसमें वोकैबलरी बेस्ड ज़्यादा इंग्लिश रहती है, और मैथ्स भी पता नहीं कहाँ कहाँ से। और ऐसा था कि स्टार्टिंग के 4-5 मॉक्स तो ऐसे थे जिसमें अप्रैल मई जून जुलाई के ही करंट अफेयर थे, तो इतना ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आता था। ऑल्दो मैंने अगर प्रोग्रेस में बोलूँ तो मैंने बस प्रोग्रेस में यही देखा है कि मैं कितने से कितने कम अटैम्प्ट, मतलब अटैम्प्ट अच्छे करूँ और कितने कितने कम गलत करूँ। जितने मैं कम गलत करती थी मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस आता था, जिस दिन मैं ज़्यादा गलत कर देती थी करंट अफेयर को छोड़ के, बाकी सब्जेक्ट में अगर मैं ज़्यादा गलत कर देती थी तो मुझे बहुत दुख होता था। क्योंकि मैं अटैम्प्ट ठीक ठाक करती थी, लेकिन बस ये था कि मेरी गलती बहुत ज़्यादा हो जाती थी। अब जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ये है पहला मॉक, ठीक है। पहले मॉक में मैंने 81 अटैम्प्ट किए हैं और मेरे गलत 20 गलत हुए हैं, मेरे 58 मार्क्स आए, मतलब 20 गलत। ठीक है यार, मतलब चलो 7 जनरल फाइनेंस में हो गए। आप कंसीडर भी मत करो करंट अफेयर के, क्योंकि करंट अफेयर तो ऐसा होता है कि तुक्के में मैं इसलिए जानबूझ के लगाती थी कि चलो कम से कम गलत भी लगाऊंगी तो कम से कम याद तो रहेगा कि इसका आंसर ये है ही नहीं। तो मैं इसलिए उसको, अगर मेरे दिमाग में रहता था कुछ भी ज़रा सा भी क्लिक करता था कि हाँ इसका, डाउटफुल भी रहती थी कि हाँ इसका ये होता है, हो सकता है, तो भी मैं मार्क कर देती थी, ठीक है। इंग्लिश में मेरे 6 इसमें गलत हुए हैं, मेरी एक्यूरेसी ठीक आई है। क्वांट्स में मेरे इसमें 2 गलत हुए हैं, रीजनिंग में मेरे 2 गलत हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जो मेरा लास्ट मॉक है इसमें मेरे आपने देख ही लिया मार्क्स। एनालिसिस में तो बता देती हूँ, परसेंटाइल मेरे बहुत गंदे आए थे इसमें, क्योंकि मैंने पहले ही मॉक दिया था। पहले मॉक देख के हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं ना कि अच्छा है, ये ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा। 72.32 परसेंटाइल है मेरे। और आप ये भी चीज़ देखना कि यहाँ पे आप देख रहे हो कम से कम, मतलब 86,000 लोगों ने इस मॉक को दिया हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, माइंडसेट देखा करो आप इंसान का। अब जैसे मैं इसके मॉक के सबसे लास्ट पे जाऊँ, ये सारे मॉक देखिए मैं लगा चुकी हूँ, सारे सारे मॉक मैं लाइन से लगा चुकी हूँ। अब मैं 10th मॉक पे आऊँ तो मैंने बस ये सीखा है, अगेन जो करंट अफेयर है उसको मत देखो आप। हालांकि ये भी मैं, ऐसा हो सकता था कि मैं इसमें एक भी गलत ना करूँ इनमें भी, लेकिन एक आध कुछ ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। इसमें रीजनिंग मैंने बहुत बेकार किया था, रीजनिंग में मैंने 10 ही क्वेश्चन किए थे, लेकिन मेरे, देखिए आप, मैंने इसमें 74 अटैम्प्ट्स किए हैं लेकिन मैंने गलत भी काफ़ी कम किए हैं। मतलब मेरी कोशिश हमेशा यही रहती थी कि मैं गलत कम करूं, जितना कम से कम हो सकता है कम से कम तुक्का मारूं। कुछ कुछ इधर उधर हो ही जाता है, लेकिन एक दो तो गलत हो ही जाते हैं, हालांकि ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है। इसमें भी मेरे मार्क्स इतने अच्छे कुछ खास नहीं आए हैं, इतना अच्छा मेरा परसेंटाइल भी इसमें नहीं रहा है। इसमें परसेंटाइल भी मेरा बहुत गंदा रहा है, दिखाई देती हूँ परसेंटाइल इसमें। अच्छा, सॉल्यूशन पे चले गए क्या हम? परसेंटाइल देखिए इसमें मेरे 58.2521।
इसमें 60 स्कोर किया मैंने। पता नहीं क्या मतलब कैसा लेवल है, किसी का बहुत अच्छा मॉडरेट लेवल है, किसी का अलग ही लेवल है, किसी में अच्छा परफॉर्म हो रहा है, किसी में बहुत बेकार परफॉर्म हो रहा है। ये तो चलो गाइडली की बात हुई। गाइडली में आप मेरे, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने और किस किस में कौन कौन से दिखाऊँ। बहुत गंदे गंदे भी मेरे हैं इसमें। देखिए 84 मेरे मार्क्स आए इसमें, मैंने काफ़ी ठीक किया है। कट ऑफ तो मैंने कभी निकाला ही नहीं, 92 तो मेरे गाइडली में आए ही नहीं है। मतलब आप ये समझ लो, पता नहीं इनका क्या ही लेवल रहता है या क्या ही ये रहता है। 92 मेरे आई नहीं, 84 पॉइंट समथिंग है इसमें। लेकिन मेरी परसेंटाइल इतनी अच्छी नहीं होगी इसमें। परसेंटाइल फिर से मैंने सॉल्यूशन खोल लिया, ये परसेंटाइल है इसमें। सेवेंटी 4.74 देख रहे हो। जिसमें मार्क्स अच्छा है उसमें परसेंटाइल पता नहीं क्या। हो सकता है ये इजी है, सबने अच्छा किया हो। आई थिंक ये 7वां मॉक है ना, 5वें 6वें मॉक में ऐसा था कि जनरल अवेयरनेस में लोग बहुत अच्छा कर ले रहे थे, क्योंकि बहुत रिपीटेटिव जब जनरल अवेयरनेस आ रही थी। आई थिंक ये वही वाला मॉक है, मुझे याद नहीं है। तो इसलिए लोगों के परसेंटाइल वगैरह बहुत बढ़ जा रहे थे इसमें। तो ऐसा भी होता है। अब ये देखिए, ये ऑलिव बोर्ड है। ऑलिव बोर्ड का मैंने जब पहला लगाया था तो मेरे परसेंटाइल 66, क्वेश्चन 66 मार्क्स आए थे मेरे। परसेंटाइल मेरी 80 आई थी। ऑलिव बोर्ड में मेरे अच्छे मार्क्स आए, 80 के लगभग परसेंटाइल है। किसी किसी में 60 भी चले गए मेरे परसेंटाइल। एक आध में बस 90 परसेंटाइल है, बाकी सब में ऐसे ही परसेंटाइल है 80 70, 80 70 के बीच में। 90 एक दो में गए होंगे, बाकी इतने ज़्यादा किसी में गए नहीं होंगे। अब देखिए ये भी मेरा पहला मॉक था, इसमें मैंने कितने गलत किए हैं। 7 जीए में गलत किए हैं, 7 इंग्लिश में गलत किए हैं, 2 क्वांट्स में गलत किए और 5 रीजनिंग में गलत किए हैं। अच्छा, क्वांट्स पे इतना ध्यान देते देते ना मैं रीजनिंग को मैंने कब छोड़ दिया पीछे, मेरे को समझ ही नहीं आता है। मतलब रीजनिंग मेरी अब ख़राब हो गई यार। मेरे को क्वांट्स करने में मज़ा आ रहा है, अब रीजनिंग करने में मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा। तो ये मॉक लगाते लगाते मैंने इतना ज़्यादा क्वांट्स पे ध्यान दे दिया कि रीजनिंग में मेरी बैंड बज गई है। और ये देखिए इसमें मेरे 80 मार्क्स आए हैं, लेकिन इसमें परसेंटाइल इतने अच्छे नहीं होंगे। 80 ही परसेंटाइल है, 80 मार्क्स आए। इसमें भी मैंने इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा गलत कर दिए हैं। ये 61, 69, 64, 74, ये तो लास्ट, ये तो बहुत ही गंदा गया था मेरा। मतलब क्या ही बताऊँ, इतना गंदा गया था, वाहियात गया था ये मेरा खुद से ही मेरे को मालूम था कि ये वाहियात गया है। और ये 3-4 दिन पहले लगाया था मैंने ये लास्ट मॉक। बहुत ही बकवास गया था ये मेरा मॉक। तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने इससे क्या सीखा है, तो एक सिटिंग में मैंने एग्ज़ाम कैसे देते हैं, कैसे कैसे अच्छे क्वेश्चन छांटने हैं हमें, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। कभी कभी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था, कभी कभी ऐसा होता था कि बाहर बहुत शोरगुल हो रहा है, तो कुछ कुछ सेक्शन मेरे बिगड़ जाते थे, कुछ कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाती थी मैं। तो मैं कोशिश करती थी एक गो में करूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती थी जो कभी कभी होता था तो मेरे को पॉज करना पड़ता था, वरना मैं एक गो में करती थी। अब इससे मैंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, इसके बाद मैंने, पता है, मेरे को ऐसा लगता था ऐसे ही पेपर आएंगे, ऐसे या ऐसे ही होगा। मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, हालांकि मैंने दिया है पेपर, काफ़ी इजी आता है इसके लेवल से। लेकिन एक हमारा माइंडसेट बन जाता है ना, इतने क्वेश्चन कर लिए मैंने। और क्वेश्चन तो ऐसे, मतलब मैथ्स तो ऐसे कि समझ ही ना आए, कुछ कुछ मैथ्स तो ऐसी कि दिमाग से ही उसको बच्चा बनाए ही ना। कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे, और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे, बहुत ईजी आए थे। उसके बाद मैंने हर्षल सर के क्वांट्स की जो उनने सेशंस लिए हैं यूट्यूब वगैरह पे और क्लासेस जो लिए हैं, तो उनकी क्वांट्स की एक तो मैंने डीआई वगैरह की कर ली थी पूरी। तो बहुत अच्छी स्मूथली ये सब करने के बाद वो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत इजी बहुत इजी। इनको एनालाइज भी मैंने बैठ के किया है, इवन करंट अफेयर भी मैंने इसके पढ़े हैं, अच्छे से एनालाइज किए हैं। तो हर्षल सर के मैंने क्वांट्स के, फिर अर्थमेटिक वाले जो मेंस के उनने लिए हैं, अभी सेशंस लगाए थे। फिर उसके बाद क्वांट्स की डीआई वगैरह के लगाए थे। इंग्लिश में मैंने कुछ नहीं पढ़ा, जितना मैंने इसमें एनालाइज करती गई मैंने उतना ही पढ़ा। और करंट अफेयर मैं अभी भी रिवाइज़ कर रही हूँ, अभी 2 दिन मैं वही रिवाइज़ करूँगी, सेक्शन मॉक 1-2 दूँगी। और रीजनिंग यार, पता है मैंने इतना करंट अफेयर और क्वांट्स पे इतना ध्यान दे दिया कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं रीजनिंग को भी छोड़ते चली गई हूँ। मतलब मुझे अब समझ में आ रहा है कि रीजनिंग में मेरे काफ़ी, मतलब मेरा लास्ट में मेरा काफ़ी लो परफॉर्मेंस हो जा रहा था रीजनिंग में। तो रीजनिंग का भी मैंने फिर मॉक वॉक सोच रही हूँ, मैं कल रीजनिंग के ही मॉक ज़्यादातर दूंगी। और मैंने आज IBPS क्लर्क का भी एक मॉक दिया था, लेकिन मुझे मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगी कि वो मॉक कैसा गया। मैंने रीजनिंग का एक मॉक दिया था आज। पता है सेक्शनल टेस्ट में मेरे रीजनिंग में अच्छे मार्क्स आ जा रहे हैं, लेकिन जब हम
ऐसा हो रहा है ना कि हम जब एक गो में सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं, तो जब रीजनिंग आखिरी सेक्शन आता है ना, तो मेरा पता नहीं सिट्टी बिट्टी मेरी गुल हो जाती है। ऐसा लगता है कि मेरे पास अब एनर्जी नहीं रह गई कि मैं रीजनिंग कर पाऊँ। मेरे को ऐसा लगता है जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, मतलब ऐसा मेरे साथ होता था। तो जैसे मैं सेक्शनल ये मैंने आज ही दिया, तो ये सेक्शनल में मेरे ठीक ठाक मार्क्स आए, मतलब ठीक है, इतने अटैम्प्ट मैंने ठीक किए, जिस हिसाब से पेपर था और अच्छा अटैम्प्ट मैं कर सकती थी। लेकिन हाँ, मतलब मैंने इसमें करेक्ट इनकरेक्ट ज़्यादा नहीं किए, नहीं लगाए। और अगर मैं आपको इसका वो दिखा दूँ, ये भी 80 अराउंड ही होगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं ऐसा अच्छा। तो सेक्शनल ऐसे लगाती हूँ तो इसमें 97% है। मे भी सब पहला सेक्शनल मॉक है तो लोग इसमें कम परफॉर्म करते हैं। अच्छा, एक और बात ये बोलनी थी कि आप लोगों का माइंडसेट देखो। लोग क्वेश्चन ऐसे लगाते हैं, मतलब ठीक है, ये तो वैसे भी एग्ज़ाम लेवल वाला भी नहीं होते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन आप माइंडसेट देखना लोगों का, मतलब यहाँ तक आते आते ये अटक रहा है। मैं ऑलिव बोर्ड पे दिखा देती हूँ। जैसे ये मैंने देखा, अब मैं यहाँ पे देखती हूँ, मुझे रैंक वगैरह पता चलेगी। यहाँ पे आते आते 10,000 लोग बचे, ठीक है, सिर्फ 10,000 लोग यहाँ पे बचे। और जो फर्स्ट मॉक लगाया ना लोगों ने, कितने लोगों ने लगाया फर्स्ट मॉक? 62,000। कैन यू इमेजिन? मतलब लोग यहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, सोचो। और ये सब एनालाइज़ किया है मैंने, ऐसे नहीं कि बस दे के रख दिया छोड़ दिया, नहीं, पूरा एनालाइज़ किया, इवन जीए भी। और मैं दोनों के किसी भी प्लेटफॉर्म से जीए नहीं पढ़ती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं ना कि जीए जिस प्लेटफॉर्म का पढ़ो उस प्लेटफॉर्म में आप अच्छा करते हो। मैं क्रॉसवर्ड से जीए पढ़ती हूँ, आ जाता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कुछ नहीं तो 5-6 नंबर का तो आएगा, कुछ नहीं तो 2-3 नंबर का आएगा अगर पेपर ज़्यादा टफ होगा तो। और 2-3 नंबर ही फिर बहुत होते हैं उसमें। ऐसे तुक्के में मार्क करने से अच्छा तो 2-3 मार्क्स ही आ जाएँ। कोशिश करूँगी मैं जीए वगैरह में ज़्यादा तुक्केबाजी ना करूँ। आप लोग भी बताइएगा आपका क्या एनालाइज वगैरह चल रहा है, मॉक वगैरह चल रहा है। बाकी मैं थोड़े पजल्स की भी और प्रैक्टिस कर लूँगी। बाकी तो मेरा ऑल ओवर हो चुका है सारी चीज़ें, बस करंट अफेयर तो कुछ भरोसा है नहीं उसका। लेकिन फिर भी मैंने अगस्त तक मैंने अच्छे से कर लिया है। मेरे को 1-2 बार और रीड करना पड़ेगा, लेकिन अगस्त तक मैंने काफ़ी ठीक तरीके से कर लिया है। और 14 नवंबर तक मैं 2 वीक के करंट अफेयर देखूँगी। बाकी फिर उसके आगे पीछे छोड़ दूँगी मैं। और देखते हैं पेपर कैसा जाता है, क्योंकि मॉक में तो कुछ समझ ही नहीं आता है। ये तो कुछ अच्छे चले आते हैं, कुछ बेकार चले आते हैं। मेरे मन में भी वही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और मुझे पता है आप लोग में से भी बहुत के मन में ऐसा ही होगा। देखो, कॉन्फिडेंस वहाँ पे बिल्ड करके जाना। हमने पढ़ लिया, हमें जितना पढ़ना है, आप करंट अफेयर पे ध्यान दो, थोड़ा बहुत सेक्शन लगा सकते हो एक आध दिन। बाकी तो अब वहाँ परफॉर्म करना है आपको। वहाँ अपना टेम्पर अगर आप मेंटेन कर लेते हो कि नहीं यार हो जाएगा, कर लेंगे कर लेंगे, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करके काम करके अगर अच्छा काम करते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने SBI क्लर्क का भी ऐसी वेरिएशंस वाले वीडियो मैंने डाले थे, और आपने उसमें वेरिएशंस देखे होंगे कि कितने गंदे मतलब वेरिएशंस थे SBI क्लर्क में भी। लेकिन मैंने परफॉर्म काफ़ी अच्छा कर लिया था रियल एग्ज़ाम में। मतलब यहाँ पे भी देख रहे हो 60-70, कभी कभी 80 पहुँच रहे थे मेरे मार्क्स। तो ये ऐसा होता है कि ये जो टेस्ट होते हैं ना काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, जो एग्ज़ाम में आने वाला रहता है ना वो काफ़ी इजी लेवल का होता है। तो अब आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि आपने जितना पढ़ा है उतना इनफ है। बस आपको जाना है, पेपर देना है और पेपर फोड़ के आना है। तो चलिए फिर, ऑल द बेस्ट SBI क्लर्क मेंस के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।